हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारी लास्ट वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था और उससे हम रेजिस्टिविटी तक पहुंच गए थे। तो उसमें हमने बताया था रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, या R इक्वल्स रो इंटू एल अपॉन ए, या अगर हम यहाँ से देखें, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो R के अपॉन में आएगा 1, ये बन जाएगा रो इंटू एल इज इक्वल टू R इंटू ए, या L इक्वल्स टू R इंटू ए, सॉरी, या रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। जहां पर ये जो सिंबल है रो, इसे क्या कहते हैं, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अब यहां पर ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अगर हमें कहीं पर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए, कहीं पर हमें डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हेन A इक्वल्स टू 1 स्क्वायर यूनिट एंड L इक्वल्स टू 1 यूनिट, यानी अब सब्स्टिट्यूटिंग, पहले समझिए जरा, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला में हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे पास आएगा रो इक्वल्स टू R इंटू 1 अपॉन 1, या रो इक्वल्स टू R। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। अब यहाँ से अगर मुझे डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन पूछे, तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी, रेजिस्टिविटी is equal to resistivity of any conductor, definition क्या बनेगी, resistivity of any conductor is equal to resistance of that conductor whose length is 1 unit and area and whose area of cross section is equal to 1 square unit। यानी कि किसी भी कंडक्टर की या किसी भी वायर की रेजिस्टिविटी उसके रेजिस्टेंस के इक्वल होगी जब उस कंडक्टर की लेंथ 1 यूनिट हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर यूनिट हो। गॉट माय पॉइंट? यहाँ पर 1 यूनिट का मतलब है अगर लेंथ 1 मीटर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, 1 स्क्वायर मीटर। अगर एरिया लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर लेंथ 1 किलोमीटर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहां से हमारे को क्या पता चलता है, रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ its wire of length 1 unit and whose area of cross section is 1 square unit। तो किसी भी वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस, उस वायर के रेजिस्टेंस के इक्वल होगा जिसकी लेंथ तो 1 यूनिट हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, 1 स्क्वायर यूनिट। 1 यूनिट से मतलब यहाँ पर दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। ओके, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि रेजिस्टेंसेस को अरेंज कैसे करते हैं। यहां से हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या देखेंगे कि हमारे पास अगर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस है तो हम उनको अरेंज कैसे करते हैं। तो इसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ द resistances, combination of the resistances। तो in any circuit all the
resistances can be arranged in three ways. Number one, in series. Number two, in पैरेलल सीरीज एंड नंबर 3 मिक्स, मतलब कुछ सीरीज पे और कुछ पैरेलल पे। तो यहां पर हमारे पास समझने के लिए सबसे पहले इन सीरीज। इन सीरीज तो देखिए रेजिस्टेंस इन सीरीज ये कैसे होते हैं? व्हेन वन एंड ऑफ a resistance connects with other end of another resistance, and so on, and first end of first resistance and second end of last resistance are connected with the battery, are connected with the battery. Then this type of arrangement is known as the arrangement of the resistances in series। देखिए कैसे मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास दो रेजिस्टेंस मान लीजिए, दो क्या आपको तीन रेजिस्टेंस में आपको बता देता हूँ। हमारे पास पहला रेजिस्टेंस है R1, इसका एक एंड फर्स्ट एंड यहाँ पर और सेकंड एंड यहाँ पर। उसके बाद मेरे पास दूसरा रेजिस्टेंस है R2, इसका फर्स्ट एंड यहाँ पर है और सेकंड एंड यहाँ पर है। उसके बाद मेरे पास तीसरा रेजिस्टेंस भी है, ये वाला रेजिस्टेंस है R3, इसका फर्स्ट एंड यहाँ पर और सेकंड एंड यहाँ पर। इस तरह से मेरे पास कई सारे रेजिस्टेंसेस हैं। अब अगर मुझे इन्हें सीरीज में कनेक्ट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं? When one end of a resistance is connected to other end of the resistance, and first end of first resistance and second end of last resistance are connected with the battery. This type of resistance is known as, this type of arrangement is known as arrangement of the resistances in series। देखिए कैसे, जब एक रेजिस्टेंस का एक एंड दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे एंड के साथ कनेक्ट हो जाता है। देखिए एक रेजिस्टेंस का एक एंड और दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा एंड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। एक रेजिस्टेंस का एक एंड और दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा एंड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। एक रेजिस्टेंस का एक एंड और दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा एंड, एक रेजिस्टेंस का एक एंड और दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा एंड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से हम आगे और भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप का जो अरेंजमेंट है उसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे उसे? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब इसमें सबसे पहले वाले रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड और सबसे लास्ट वाले रेजिस्टेंस का सेकंड एंड, इन दोनों को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं? बैटरी से। इन दोनों को किससे कनेक्ट कर देते हैं? बैटरी से। ओके, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। ओके, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो नोट्स में नहीं है। रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज के बाद
हम बताते हैं कैलकुलेशन ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। हमारे पास अगर हम सीरीज में ऐसे बहुत सारे, देखिए दोबारा से यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा शायद, कैलकुलेशन ऑफ द टोटल रेजिस्टेंसेस इन द सीरीज। ओके, कैलकुलेशन ऑफ द टोटल रेजिस्टेंसेस इन द सीरीज। अगर हम सीरीज में ऐसे बहुत सारे 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस को लगा दें तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, ये कैसे कैलकुलेट करें। देखिए इसके लिए मैं यही सपोज करता हूँ कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस 1 2 और 3, ठीक है। हम 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 5 6 7 8 कितने भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 3 से आपको समझाऊंगा। सपोज 3 resistances R1, R2 and R3 are connected in the series। मैंने सपोज किया कि 3 रेजिस्टेंसेस है R1, R2 and R3 are connected in the series and they are and current is provided by a battery of potential difference V, battery of potential difference V। और करंट किससे प्रोवाइड हो रहा है, एक बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V। एक या आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो आप एक चीज देखिए, ये एक बैटरी है और इसी से करंट तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस में जा रहा है। मतलब इस वाले रेजिस्टेंस में भी करंट आए, इस वाले कैपिटल आई सीरीज को लेते हैं यहाँ पर, इस वाले रेजिस्टेंस में भी, इस वाले रेजिस्टेंस से बाहर गया और इस वाले रेजिस्टेंस से भी सेम वही करंट जाएगा और इस वाले रेजिस्टेंस से भी सेम वही करंट जाएगा। उसके बाद घूमकर बैटरी में भी सेम वही करंट आएगा। अब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V। नाउ अब हम बैटरी से शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of battery V, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू, ओम्स लॉ क्या कह रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू क्या होगा, IR। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ बैटरी V इक्वल्स टू IR, where R is the total resistance of the circuit। जहां पर R क्या है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। यानी ये जो बैटरी है इसके अक्रॉस, इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा V इक्वल्स टू IR, जहां पर I क्या है, जो करंट फ्लो हो रहा है, और R इन सभी का टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of resistance R1, resistance R1, R1 के एंड पर रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 के एंड पर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मैंने कहा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, मैंने क्या नाम दिया इसका, V1। V1 इक्वल्स टू, हमें पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पर V1 इक्वल्स टू, करंट तो I है और रेजिस्टेंस कितना है, R की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, R। तो V1 इक्वल्स टू I इंटू R।
ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस R2 के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस R3 के एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3 इक्वल्स टू I R3. Got my point? Now V equals to total potential difference equals to V1 plus V2 plus V3. V equals to V1 plus V2 plus V3. अब V की वैल्यू कितनी है, IR. So IR. V1 की वैल्यू IR1. V2 की वैल्यू IR2. V3 की वैल्यू IR3. अब IR इक्वल्स टू, यहाँ से I कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3. I से I कैंसिल. तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. तो जब भी हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ेंगे तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो उन सभी का सम हो जाएगा. जैसे हमने यहाँ पर तीन रेजिस्टेंसेस R1, R2 और R3 जोड़े थे तो उनका टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू क्या आया था, R1 प्लस R2 प्लस R3. अभी तो हमने रेजिस्टेंसेस को कैसे जोड़ा, एक सीरीज में. अब मैं इन्हें जोड़ूंगा पैरेलल में. अब सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल. अगर हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में ऐड करते हैं तो क्या होगा, देखिए, इफ all the resistances are joined such a way, that first end of all the resistances and second end of all the resistances joined to the ends of battery, of the battery. This type of combination, is known as combination of the resistances in parallel. देखिए कैसे होगा ये. सपोज कीजिए हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस है. इस बार भी मैं 3 से ही कर रहा हूँ क्योंकि 3 से आपको समझाना इजी. हमारे पास एक रेजिस्टेंस तो ये है, इस बार मैंने इन्हें थोड़ा टेढ़ा बनाया, ठीक है. दूसरा रेजिस्टेंस ये है, इसे मैंने नाम दिया R1, इसे नाम दिया R2 और इसे नाम दिया R3. तीसरा रेजिस्टेंस ये. ओके, हम वायर को टेढ़ा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो तीन रेजिस्टेंसेस है.
इस वाले रेजिस्टेंस का एंड फर्स्ट, इस वाले रेजिस्टेंस का एंड सेकंड, इस वाले रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड यहाँ पर है और इस वाले रेजिस्टेंस का सेकंड एंड यहाँ पर है। अगेन इस वाले रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड यहाँ पर और इस वाले रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड। अब मैं क्या करता हूँ, पैरेलल में मुझे जोड़ना है, मैं सभी के फर्स्ट एंड को एक पॉइंट पे मिला देता हूँ। यहाँ के सभी फर्स्ट एंड थे, इन सभी को मैंने क्या किया, एक पॉइंट पर मिला दिया। ऐसे ही मैंने सेकंड एंड वालों को किया, सभी के सेकंड एंड के बाद मैंने ऐसे बढ़ाए और एक पॉइंट पे मिला दिया। सभी के फर्स्ट एंड एक पॉइंट पे मिला दिए, सभी के सेकंड एंड एक पॉइंट पे मिला दिए और इन दोनों पॉइंट्स को, फर्स्ट एंड सभी के यहाँ थे और सेकंड एंड सभी के यहाँ पर थे, मैंने किससे ज्वाइन कर दिया, बैटरी के साथ ज्वाइन। सभी को मैंने किसके साथ ज्वाइन किया, बैटरी के साथ। तो देखिए ये सभी के सभी रेजिस्टेंसेस किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। ओके, गॉट माय पॉइंट। देखिए सभी के फर्स्ट और फर्स्ट एंड्स को पहले मैंने एक पॉइंट पर ज्वाइन किया और उसके बाद सभी को बैटरी से ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही दूसरे रेजिस्टेंसेस में सेकंड और सेकंड एंड्स को मैंने एक पॉइंट पर ज्वाइन किया और फिर उसको बैटरी से ज्वाइन कर दिया। और ये देखिए सभी रेजिस्टेंसेस किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। अब मुझे निकालना है इनका टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंसेस joined in पैरेलल। अगर हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में ज्वाइन कर दें तो उनका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखिए हमने कहा हमारी बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, यहाँ से करंट पास हुआ I, करंट यहाँ पर भी I है, लेकिन यहाँ से करंट तीन ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, 1, 2 और 3। तो मैंने कहा इस ब्रांच में जो करंट है वो है I1, इस ब्रांच में जो करंट है वो है I2 और इस ब्रांच में जो करंट है वो है I3। अब ये I1, I2 और I3 तीनों ब्रांचेस का करंट फिर वापस यहाँ पर ज्वाइन होता है और यहाँ पर फिर से क्या मिलता है हमें I, यानी वही करंट हमें वापस मिल जाता है। तो मैं कहता हूँ सपोज 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3 are joined in parallel and their total and their are joined in parallel and a battery with potential difference V is joined with their ends। उनके ends पर हमने वो बैटरी जोड़ी and the total resistance of the combination is R। और मैंने कहा पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हुआ R। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, या फिर यहां से हम क्या कह सकते हैं, I इक्वल्स टू V अपॉन R। अब आप कहेंगे सर पिछली बार तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया था और यहाँ पर आपने करंट की वैल्यू निकाली, ऐसा क्यों, अभी बताते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक करंट है I और यही करंट तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, I1, I2 और I3, यानी यही करंट इन तीनों पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सो वी हैव I is equal to I
इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 करंट, ये वाला करंट तीनों का सम है। अब देखिए ये वाला जो R1 रेजिस्टेंस है इसके एंड्स पर, इसका एक एंड यहाँ पर है और इसका एंड यहाँ पर है, इसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना लग रहा है V, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। ऐसे ही दूसरे वाला रेजिस्टेंस R2, इसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना लग रहा है, फिर से भी इसी तरीके से तीसरा वाला रेजिस्टेंस है इसके एंड्स पर भी पोटेंशियल डिफरेंस यही लग रहा है। सो नाउ अगर हम यहां पर देखें तो I इक्वल्स टू क्या है, V अपॉन R, तो I1 इक्वल्स टू क्या होगा, यहां पर जो करंट है वो क्या होगा, I इक्वल्स टू है V अपॉन R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। I1 जहां पर करंट है, जिस ब्रांच में करंट है उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही है, V1 नहीं है। देखिए दोनों के दोनों एंड्स कहाँ एंड हो रहे हैं, बैटरी पर। तो I1 इक्वल्स टू होगा V अपॉन R1, I1 इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन रेजिस्टेंस R1। I2 इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस फिर से V और रेजिस्टेंस R2, V अपॉन R2, एंड I3 इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस थर्ड वाले में भी V अपॉन R3। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इन सब वैल्यूज को कहां सब्स्टिट्यूट करें, इक्वेशन फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इन सब वैल्यूज को मैं इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करूं। जैसे ही मैं वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करता हूं, I इक्वल्स टू V अपॉन R, देखिए यहां पर I इक्वल्स टू V अपॉन R, I1 इक्वल्स टू V1 अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V2 अपॉन I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, एंड I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। अब V अपॉन R तो ऐसे ही रहेगा, यहां से मैं V कॉमन लेता हूं, तो ये बना 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, V से V भी कैंसिल, तो हमारे पास इक्वेशन बनी 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यानी किसी भी सर्किट का जो पैरेलल में है पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। ओके, सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अब इसमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम रह गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी, वो आपको बाद में करा देंगे। ओके।